भारत का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनने जा रहा है नोएडा एयरपोर्ट। मार्च 2026 तक ये परियोजना अपने अंतिम रेडीनेस फेज में पहुंच चुकी है। फेज 1 के तहत 3900 मीटर लंबा रनवे, आधुनिक पैसेंजर टर्मिनल T1 और अत्याधुनिक एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर पूरी तरह तैयार हो चुके हैं। ये एयरपोर्ट केवल एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि उत्तर भारत के एविएशन भविष्य की नई पहचान बनने वाला है। तकनीकी परीक्षणों की बात करें तो इसकी टेस्टिंग प्रक्रिया बेहद सख्त और चरणबद्ध रही है। अक्टूबर 2024 और अक्टूबर 2025 में एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) ने बीच किंग एयर 360 ER विमान के जरिए कई कैलिब्रेशन फ्लाइट्स संचालित की, जिनमें इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम (ILS) और प्रिसिजन अप्रोच पाथ इंडिकेटर (PAPI) की सटीकता को परखा गया, ताकि खराब दृश्यता में भी विमान सुरक्षित लैंड कर सकें। 9 दिसंबर 2024 को एक बड़ी उपलब्धि तब हासिल हुई जब इंडिगो के विमान ने पहली बार इस रनवे पर सफल लैंडिंग और टेक ऑफ किया। ये डेटा DGCA को सौंपा गया। 27 अक्टूबर 2025 को DGCA की निगरानी में अंतिम चेक फ्लाइट्स हुईं, जिनमें रनवे और लाइटिंग सिस्टम की ऑपरेशनल रेडीनेस को सत्यापित किया गया। फरवरी 2026 के अंत में अतिरिक्त वैलिडेशन टेस्ट्स पूरे किए गए, ताकि एरोड्रोम लाइसेंस के लिए अंतिम सुरक्षा डेटा सुनिश्चित किया जा सके। पैसेंजर ट्रायल्स की प्रक्रिया भी चरणबद्ध तरीके से पूरी की गई। 2024 के अंत से 2025 तक नॉन पैसेंजर ऑपरेशनल ट्रायल्स के तहत ड्राई रन किए गए, जहां स्टाफ ने बिना वास्तविक यात्रियों के चेक इन, सिक्योरिटी और बैगेज सिस्टम का परीक्षण किया। ऑटोमैटिक ट्रे रिट्रीवल सिस्टम ATRS और हाई स्पीड बैगेज बेल्ट्स की कार्यक्षमता को परखा गया। अब कमर्शियल ऑपरेशंस की शुरुआत के साथ पहले चरण में केवल घरेलू उड़ानें सीमित दिन के समय में संचालित होंगी। इसके बाद जैसे जैसे संचालन स्थिर होगा, एयरपोर्ट 24/7 यानी 24 घंटे सेवा देने लगेगा। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए भी 2026 की पहली छमाही में ट्रायल्स तेज किए जाएंगे और शुरुआती अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शंस सिंगापुर, दुबई और ज्यूरिक जैसे शहरों से होने की संभावना है। इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से फेज 1 में ये एयरपोर्ट हर साल 1.2 करोड़ यात्रियों को संभालने की क्षमता रखेगा। 3900 मीटर लंबा रनवे बड़े कमर्शियल जेट्स को भी आसानी से हैंडल कर सकता है। लॉन्च कैरियर्स के रूप में इंडिगो और अकासा एयर अपनी सेवाएं शुरू करेंगी। एयरपोर्ट पूरी तरह डिजिटल सुविधाओं से लैस होगा, जिसमें डिजी यात्रा के जरिए पेपरलेस बायोमेट्रिक एंट्री और अत्याधुनिक बैगेज सिस्टम शामिल हैं। कनेक्टिविटी के लिहाज से ये एयरपोर्ट एक बड़ा लॉजिस्टिक्स हब भी बनेगा। यहाँ एक समर्पित ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन सेंटर विकसित किया गया है, जो भविष्य में दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल और नोएडा मेट्रो से जुड़ जाएगा। साथ ही AISATS द्वारा प्रबंधित एक विशाल कार्गो टर्मिनल तैयार किया जा रहा है, जो क्षेत्रीय निर्यात को नई गति देगा। कुल मिलाकर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट न केवल हवाई यात्रा को आसान बनाएगा, बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और NCR की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की क्षमता रखता है। यदि आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा या यमुना प्राधिकरण में प्रॉपर्टी से संबंधित सभी प्रकार के लेन देन व परामर्श या लाल डोरे की जमीन खरीदना चाहते हैं तो संपर्क करें। ऐसी ही वेरीफाइड और ग्राउंड लेवल इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं आप किस सेक्टर के बारे में डिटेल चाहते हैं।